दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी मांग कर रही हैं। देखिए, एक नया बवाल बिहार में मच गया है। बवाल जीतन राम मांझी ने मचा दिया है। जीतन राम मांझी जो बड़े स्पष्टवादी नेता, मैं उनको स्पष्टवादी नेता मानता हूं इसलिए कि अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से वो रखते हैं, क्लियर बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। चाहे शराबबंदी का मसला हो, चाहे चिराग का आरक्षण का मसला हो, एकदम खुलकर बोलते हैं। अब देखिए, इस बार जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, लोजपा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसमें जीतन राम मांझी सबसे पहले और शायद सबसे अधिक सीटों की मांग करने लगे हैं। जीतन राम मांझी 40 सीटों की बात कर रहे हैं कि बिहार में भाई कम से कम 40 सीट से नीचे तो सोचना ही नहीं है। मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये बात जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टी है और हम क्यों कम सीटों पर लड़ेंगे। बिहार में 19% दलित हैं, तो हम क्यों कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करें। हालांकि देखिए, अन्य पार्टियां भी चुप हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी चुप है, चिराग पासवान तो एकदम साइलेंट है। नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर अनबन चल रहा है, लेकिन इसमें अब कूद पड़े हैं जीतन राम मांझी। भुइयां मुसहर सम्मेलन कर रहे हैं। विशेष करके भुइयां मुसहर जो हमारा आधार वोट है उसको हम साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और जहां पूंजी होती है वहां सूद अपने आप आता है। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं। सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भुइयां मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भुइयां मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर, आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता देखिए, 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। और मांझी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने सुना भी कि मांझी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं सीटों को लेकर, शायद बीजेपी के लिए बड़ी असहजता वाली स्थिति होगी। हालांकि देखिए, जीतन राम मांझी का कोई वैसा जनाधार बिहार में नहीं है। अगर ये गया चुनाव इस बार जीते भी और केंद्र में मंत्री बने भी तो सिर्फ गठबंधन में है इसलिए। लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एनडीए के एकता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो माथा फोड़ावल होगा उसका शुरुआत जो है वो दिख रहा है जीतन राम मांझी के इन बयानों से। देखिए, मांझी जी की मांग बेहद बड़ी है। अब 243 सीट है, इसमें जेडीयू अपनी 112-115 सीटों पर तैयारी कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी अलग ही है, कभी 50-60 सीटों की बात होने लगती है। मांझी जी 40 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का अपना मांग है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महज 50 सीटों के अंदर लड़ेगी? क्योंकि जिस तरह का समीकरण बन रहा है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं है। तो देखिए, एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो जीतन राम मांझी अपना रहे हैं 40 सीटों की मांग करके। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।